खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। मेरे भी सिर पर रख दो ना गुरुजी हाथ। कौन कौन अपने सर पे हाथ रखवाना चाहता है तो क्या कहेंगे? साथ गुरुजी जिसके हर कोई उनके साथ, साथ गुरुजी जिसके हर कोई उनके साथ। मेरे भी सिर पर रख दो ना गुरुजी हाथ। मेरे दिल पे रख दो ना गुरुजी। जिसमें मानवता का गुण नहीं वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं, यह संदेश दिया गया स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा भक्त समूहों को सादरा गोरख पार्क स्थित श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर में आयोजित संन्यास दिवस के मौके पर। इस उत्सव को मंदिर परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था के सह प्रबंधक राम भोरा ने बताया कि स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के संन्यास दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भक्ति मार्ग में महिलाओं का विशेष महत्व रखता है। इस उद्देश्य से विशाल महिला सहकीर्तन एवं चाट पकौड़ी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ आचार्य गुलशन गोस्वामी द्वारा किए गए सुंदरकांड पाठ से हुआ। घर घर जाकर भक्ति की लो जगाने वाली अनेकों महिला सहकीर्तन मंडलों ने दरबार में हाजिरी लगाई। डोली क्वात्रा के नेतृत्व में जय माता कीर्तन मंडल, पूनम मलिक के नेतृत्व में राधे रानी सहकीर्तन मंडल, श्रद्धा भक्ति भजन मंडल, गोपी भजन मंडल द्वारा अंजू जैन के नेतृत्व में सखियां दीवानी शाम की पूजा कोहली, राखी ने सखियों के साथ नाचते गाते हुए सहकीर्तन में भक्त भाव जगत में झूमते हुए दिखे। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर परिसर में स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एवं पूजनीय सदगुरु पूजा गुरु माँ के साथ भजन जयकारों के साथ संन्यास दिवस के मौके पर केक काटकर इस उत्सव को और यादगार मनाया जा रहा है। आज से लगभग 25 साल पहले सन्यासी जीवन में प्रवेश कर भक्तों को सतमार्ग एवं भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। विशेष गहमा गहमी के माहौल में भक्तों को संदेश देते हुए स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि सिर्फ मनुष्य के रूप में जन्म लेने से ही हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। सोना, खाना और संतान उत्पत्ति यह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इन सब के साथ मानवता के गुण, प्रेम, त्याग, मुस्कान, भाईचारे के साथ मिल बांटकर खाना आदि गुण अपनाकर ही मनुष्य कहलाने के सही हकदार सिद्ध होते हैं। इस उत्सव में अनेकों राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ सदस्य, पत्रकारों समेत भारी संख्या में भक्तजनों को बधाई दी गई, आशीर्वाद प्राप्त किया गया। संस्था की ओर से भक्तों के लिए सहकीर्तन सत्संग के बाद व्यंजन चाट पकौड़ी महोत्सव की सुंदर व्यवस्था भी की गई। गुरुदेव की आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर गुरुदेव ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ कहा आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में। आज मैंने जवानी में प्रवेश किया। आज मैं 25 साल का हो गया। यानी इससे पहले का जो जीवन था वो केवल व्यसनों में, भोग में, क्रोध में, अहंकार में। किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा पहले के जीवन में और आज के जीवन में क्या फर्क है। मैंने कहा पहले के जीवन में मैं कहता था जो कुछ मैं ही मैं हूँ, और आज मेरे को ये समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो तू ही तू है। आज मैं 25 साल का अपने आप को कह रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि मेरे को संन्यास लिए हुए 25 साल हो गए। विभिन्न चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गलतफहमी में मत रहा करो। संन्यास घर से भागने का नाम नहीं है। संन्यास घर में रहकर ही शांति को मेंटेन करने का है। संन्यास कपड़े बदलने का मतलब नहीं है। संन्यास का मतलब मन बदलने का है। संन्यास का मतलब रिश्तों को छोड़ने का नहीं है। संन्यास का मतलब केवल है रिश्तों में सिर्फ कर्तव्य निर्वहन करना है। आज संन्यास दिवस पर ये मेरा 25वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने संत सम्मेलन किया था, फिर हमने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। आज शादरा की सारे महिला मंडलों को बुलाकर
महिला संकीर्तन सम्मेलन किया हुआ है। जल्दी से मैं एक वाल्मीकि भोज करने जा रहा हूं, फिर एक रविदासियों का भोज करने जा रहा हूं। इस जात प्रथा से ऊपर उठो। हमारे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी का काम किया, हमारे को जात पात में बांट दिया। मनुष्यता को सीखो। आपने जो भी आदमी कहता है कि सबसे उत्तम योनि कौन सी है, मनुष्य की योनि, जरा 1 मिनट के लिए सोचो तो सही, आप मनुष्य की योनि में जी रहे हो? कुत्ते की तरह रात को जागते हो, गधे की सारा दिन मेहनत करते हो, उल्लू की तरह तुम्हारे को रात को नजर आता है, दिन में नजर नहीं आता है। और भेड़ चाल की तरह कुछ समझ नहीं आ रही, जहां भीड़ देखी वहां पर पहुंच रहे हो। मनुष्य का ये अर्थ साकार कहां होगा? जब हमारे जीवन में मानवता आएगी। मानवता का मतलब है प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। कुछ रिश्ते घर में ऐसे हैं जहां पर आपकी नहीं बनती है, वहां पर आप मन मार के भी रहते हो। ऐसे ही समाज में भी ये सोचो, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, ये सारा समाज मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहना आसान है, लेकिन सारी वसुधा को अपने, जितना तुम्हारा हृदय बड़ा होता जाएगा, देखना तुम उतने विशाल होते ही चले जाओ। चाट पकौड़ी का भी प्रोग्राम का आयोजन किया है और साथ ही साथ जो संगत आई है, क्या उसको आशीर्वाद रहने वाला है? चाट पकौड़ी का विशेष आयोजन इसलिए किया गया, एक बंदे से मैंने सुना कि एक आयु के बाद स्वाद छोड़ देना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता स्वाद छोड़ देना चाहिए, जिंदगी के हर स्वाद को लो, जिंदगी के जो जीवन के स्वाद है वो लेने चाहिए। चाट पकौड़ी खाओ, लेकिन चाट पकौड़ी को अपनी कमजोरी मत बना दो। सारे शिष्य मंडल को विभिन्न चैनल के माध्यम से कहना शुरू करूंगा, कीमत करो, सच्ची कमाई करो, कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। मैं कहूंगा 2% करो, मैं कहूंगा अपने जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च करो, लेकिन विचार करो एक आप किसके लिए बड़े आदमी हैं? आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर छोटे ना होना तो आप बड़े आदमी नहीं है। एक 2000 रुपए, एक 5000 रुपए, एक 200 रुपए, एक 100 रुपया, 2 किलो आटा कम से कम गरीबों के लिए आप जरूर दीजिए। आप अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, कुछ ना कुछ अन्नदान की आदत बनाइए। हम अपने दरबार से एम्बुलेंस सेवा, राशन की सेवा, रोगियों की सेवा, भंडारे की डेली सेवा, हम अनेक काम करते हैं। आपसे भी कहूंगा कहीं ना कहीं 2 फुल के दान अगर आप नहीं करते ना, समझ लेना आप बोझ हैं। बस इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम।